मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अतुल क्लासेस में। तो देखिए, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है हमारी पिछली वीडियो पे जो है कि जीडीएस कट ऑफ को लेके बातें हमने छेड़ी थी, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल से आप लोग जुड़े और आप लोग आए। जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और बताइए होली कैसी आप लोग बिताए। हमारे यहाँ तो होली की बड़ी धूम थी, आपके यहाँ कैसी थी कमेंट में बताइएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये समझने का प्रयास करिए कि जैसे जीडीएस कट ऑफ को लेके मैंने अभी कल बात की थी, है ना। जीडीएस कट ऑफ को लेके मैंने कल बात की थी आपकी कि जीडीएस की कट ऑफ क्या जाएगी। तो जैसा कि आर्यन, देखिए हम नाम लेना चाहेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर थे तो आर्यन यादव, उन्होंने मतलब बताया कि जो 40,000 से क्रॉस उन्होंने बताया। तो देखिए मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितनी भी भर्ती की जो कुल पद थे तो वो ऑथेंटिक था। क्या था वो ऑथेंटिक? जैसे क्या है कि बहुत हाइपर बोल में लोग बोल देते हैं 40,000। तो देखिए सिलेक्शन जितने रेशियो पे होता है उसी रेशियो की मैंने वहाँ पे बात की थी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों भागिएगा मत, देखते रहिए आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस पर। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको ये बात बताऊंगा कि क्या जीडीएस में लोग जैसे समझ रहे हैं कि कोई सेटिंग चलने वाली है क्या। देखिए जीडीएस में सेटिंग क्या चलेगी आप ये बताइए। जीडीएस में सेटिंग चलेगी, लेकिन कैसे चलती है हम आपको बताते हैं। जीडीएस में सेटिंग, जैसे लोग कहते हैं कि कोई सोर्स लगता है क्या। अब देखिए सोर्स का अगर जहाँ तक हम बात कर दें कि जीडीएस में सोर्स कैसे लगेगा। देखिए या तो कोई इतना बड़ा मतलब किसी का स्तर हो कि वो जहाँ से मतलब लिस्ट में नाम आता है आपका वहाँ से कोई सेटिंग कर ले पहले से। लेकिन वहाँ से ये बहुत, देखिए क्या है ना कि एक नौकरी तो है ही, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, जाहिर सी बात है 4 घंटे की ड्यूटी है और आपका 12,000 से इसकी स्टार्टिंग है। तो जाहिर सी बात है 10-12,000 से स्टार्टिंग है, तो इसमें लोग अपना पूरा हाथ पांव मारेंगे क्योंकि बेरोजगारी की समस्या तो आप जान ही रहे हैं। तो इसमें सेटिंग का देखिए प्रोसेस क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 75% है, ठीक। तो ये बंदे क्या कर दे रहे हैं, जो 75% वाले हैं वो भर दे रहे हैं अपना मार्क्स जो है 98% पे, है ना। क्योंकि इसमें मतलब ये आपका इसमें ऑप्शन आता है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें 75% वाला भी 98% भर दे रहा है। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है कि जाहिर सी बात है जब आप 98% भरेंगे तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। कहाँ शामिल हो जाएंगे? लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। तो सही बता रहे हैं कि मतलब बहुत यूट्यूब चैनल वाले हैं जो इस तरीके से यार बातें घुमा फिरा के बता रहे हैं कि, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप ऑथेंटिक चैनल से जुड़िए। आपको मैंने बार बार कहा और आपका प्यार और सहयोग काफ़ी मेरे पिछली वीडियो पे मिला, इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको बताने के लिए कि आप इसमें सही जानकारी आपको आपके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी, है ना। तो आप 98% वो लोग जो भर दिए हैं उनका जाहिर सी बात है लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। तो लिस्ट में तो उनका नाम मान लीजिए शामिल हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे क्या आएगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा आपकी, देखिए आप ये समझ लीजिए कि हाई स्कूल की मार्कशीट क्या चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट। इसमें कम से कम आपका ये रोल नंबर होता है ना, तो ये हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए पहली चीज़। और आपका क्या चाहिए, आधार। क्या चाहिए, आधार। उसके बाद से आपको ज़रूरत होगी पैन कार्ड की, पैन कार्ड की। और आपको जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो उसको थोड़ा लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपका रिजल्ट आने वाला है 10 से 15 दिन में। तो ये अगर आप किए रहेंगे तो आपका क्या होगा कि डीवी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और भी एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि अगर आपका जो है अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा है ना। ये देखिए जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे क्या है पोस्टमैन ही है, पोस्टमैन आदमी जैसे क्या है कि इसमें रिक्वायरमेंट इसकी है और कहीं ना कहीं अगर ये मांग दिया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास ये कम से कम कंप्यूटर एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और ये आपका
अब देखिए बात अगर हम इसकी करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है डीवी होने में, जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपका नाम आया और आपको क्या दिया जाएगा, एक ईमेल आएगा मेरे साथियों। एक ईमेल में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा। आपने जहाँ पे प्रेफर किया होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन होने में देखिए टाइम कितना लगता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम कितना लगता है। आपके कम से कम समझ लीजिए 2 मंथ आप मान के चलिए, है ना, 2 मंथ आप मान के चलिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 2 मंथ का टाइम लग जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से हमारी बातें समझ में आई होगी। आपने अगर डॉक्यूमेंट्स आपका जो सही है, सटीक है, तो आपको नौकरी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ईमेल द्वारा सूचना आपके पास आएगी, है ना, मैसेज देखिए नहीं आता है, ईमेल आता है, ईमेल आता है और आपका पोस्ट ऑफिस से आपको एक लेटर आएगा जो जैसे जब भी आपका सिलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए ईमेल में आपको कोई समस्या है तो इसलिए लोग 2 स्टेप में वेरीफाई करेंगे आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो मैंने बताया कि 2 मंथ का समय लग जाएगा, तो 2 मंथ का समय लग जाएगा, वेरीफाई करेंगे। और वहाँ पे देखिए क्या है कि अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ये कंफर्म जान लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की जो सेटिंग की बात मैं बता दूं, तो जो 98% वाले लोग होंगे तो यहाँ से तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो है मार्कशीट में जब लेके जाएंगे तो वो उनका 75% होगा। और कोई भी अधिकारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर छेड़छाड़ करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप कोर्ट चले गए तो वो अधिकारी भी अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और वो स्टूडेंट को भी जो है जैसे जिसकी जो कानून की जो भी पॉलिसी है उसके तहत उसके तरफ इतनी धाराएं चल देंगी कि वो खुद बेचारा उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई सेटिंग नहीं चलने वाली है। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ये आपका जो है रिजल्ट आएगा। और बी पॉजिटिव एनी टाइम, बी सेफ, ठीक है ना। तो आप अगर देखिए मैंने कल ही बताया था, अगर आपका 80% से ऊपर है तो आप निश्चित तौर पे सकारात्मक पहलू को सोच के चलिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन रहेगा और जो भी सारी बातें रहेगी तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों को वीडियो शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।